मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हम सब का रब ये फरमाता है, कसम है ज़माने की, सारा इंसान घाटे में है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, सारा इंसान घाटे में है। और कामयाब कौन है? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कामयाब वही है जो ईमान लाए और अच्छे अमल की। अब आप जरा गौर करें, ये वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कसम है ज़माने की, सारा इंसान घाटे में है। ये बात अगर उस वक्त कही जाती तो कोई बात न थी, जब इंसान पत्तों से अपने जिस्म को ढक रहा था, जब इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों में भटक रहा था, जब यह इंसान रहने के लिए पहाड़ों में गार बना रहा था, जब यह इंसान अपने खाने को पकाने के लिए पत्थरों को रगड़कर उससे आग पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जब यह इंसान जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी भूख को मिटा रहा था, ये उस वक्त अगर कहा जाता तब तो कोई हैरत की बात ना थी, कोई बात ना थी। लेकिन आज के दौर में इंसान घाटे में है। वो इंसान, आज का इंसान जो बड़ी बड़ी फलकबोस इमारतें बना रहा है, वो इंसान जो जमीन के सीने को चीरने की सलाहियत पैदा कर चुका है, वो इंसान जो आसमानों की बुलंदियों को नाप चुका है, वो इंसान जो समुंदर की गहराइयों को पैमाइश कर चुका है, वो इंसान कैसे घाटे में? वो इंसान कैसे घाटे में जो चांद पर जाने की बातें कर रहा है? वो इंसान कैसे घाटे में जो फिजाओं में तैर रहा है? वो इंसान घाटे में कैसे जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहा है? आज का इंसान तो बज़ाहिर फायदे में नजर आता है, लेकिन कुरान कह रहा है इंसान घाटे में है। मेरे प्यारे, इसी बात को समझा कर मैं अपने मौजू पर आऊंगा। समझना ये होगा आपको, ये जो हमने तरक्कियां की हैं दुनिया में, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई, हाईवे बनाए, एरोप्लेन बनाए, मिसाइल बनाई, रॉकेट बनाए, ये सारी चीज़ें जो हमने बनाई हैं, खाने पीने के डिफरेंट मेनूज हैं हमारे पास आज, उसकी अलग अलग रेसिपी है हमारे पास आज, रहने की आशाइश और आराम की सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ये सब कुछ है हमारे पास। लेकिन मेरे प्यारे बताओ, इसमें इंसान ने क्या तरक्की किया? एक बात आपको समझाऊं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा तो बात बड़ी आसान हो जाएगी। इंसान का ताल्लुक इंसानियत से है कि नहीं? और इंसानियत का ताल्लुक रूह से है। और हमारे साथ एक दूसरी चीज है, हमारा जिस्म, शरीर, उसका ताल्लुक किससे है? मेटलिज्म से, मादियत से। मादियत से तो मुझे बताओ कि मादियत ने तरक्की किया है, मेटलिज्म ने तरक्की किया है, या इंसानियत ने तरक्की किया है? ये खाने की जरूरत किसको है? बोलो ना, आत्मा को खाने की जरूरत है क्या? नहीं। किसको है? जिस्म को। ये कपड़े की जरूरत किसको है? जिस्म को, शरीर को है। ये फ्लाइट पे जाते हैं, इसको जरूरत किसकी है? जिस्म को है। आत्मा को इससे कोई फायदा नहीं, रूह को कोई फायदा नहीं। जो चीज रूह को फायदा दे उसमें इंसानियत की तरक्की है। तो इंसान ने कब तरक्की किया? ये तो मेटलिज्म ने तरक्की किया है। अरे लोहा माइंस में पड़ा हुआ था, उसको निकाला गया, निकाल के उसको फैक्ट्री में गलाया गया, उसको गलाकर डिफरेंट टाइप की चीजें उस आयरन से बनाई गई। तो ये तो मेटलिज्म की तरक्की है। जिस्म रूहानियत की तरक्की नहीं है। इंसानियत ने तरक्की नहीं किया
अगर इंसानियत तरक्की करती तो मेरे प्यारे ये दुनिया एक इंसान को हलाक करने के लिए ऐसे बम न बनाती जिससे लाखों इंसान 1 मिनट में हलाक हो जाए। अगर इंसानियत तरक्की करती तो फिर दुनिया ऐसे बम की तलाश करती कि एक बम के मार देने से सारा इंसान कैंसर का मरीज शफा पा जाए। तो मेटलिज्म ने तरक्की की है, इंसानियत ने तरक्की नहीं की है। इंसान कामयाब नहीं हुआ है, मादियत को कामयाबी मिली है। तो मेरे प्यारे ये कौन इंसान है जो कामयाब हुआ? आज हम तारीख के सफ़हात पर एक ऐसी शख्सियत को जो रोशन मीनार की तरह है, जो कामयाब हुआ, उसका जिक्र करने के लिए हम यहां हाजिर हुए। जिसने कामयाबी हासिल की उसका जिक्र करने के लिए हम हासिल हुए हैं। मेरे प्यारे इमाम आली मकाम ने इंसानियत की कामयाबी का वो मेयार कायम कर दिया गया है कि करबला से लेके आज तक, आज से लेके सुबह क़यामत तक ये मेयार कोई रूए ज़मीन पर कायम करे ये मुमकिन ही नहीं है। वो मेयार कायम किया है इमाम आली मकाम ने इंसानियत का। मेरे प्यारे लोग, बच्चों के गलों में, बच्चे अगर तुम्हारे चोट खा जाएं, घाव आ जाए, तो हर बाप उसके सेहत के लिए दुआ करता है कि नहीं करता है? बीमार पड़ जाए तो उसके सेहत के लिए दुआ करता है ना? गिर जाए ठोकर खा के, उसके पग से खून निकलने लगे तो फौरन उसके आराम के लिए बैंडेज कराता है, डॉक्टरों के पास ले जाता है। हर बाप यही कहता है। लेकिन ये एक ऐसा बाप है करबला की जमीन पर कि नन्हे असगर के गले में तीर लगा हुआ है, लेकिन वो उसके शिफा के लिए दुआ नहीं करता, बल्कि रब की बारगाह में हाथ उठाकर ये कहता है, मौला तू मेरे इस बच्चे की कुर्बानी को कबूल कर ले, इसे सब्र अता कर दे, इसे इस्तिकामत अता कर दे। ये मिसाल दुनिया में हुसैन दे गए हैं, इंसानियत का कमाल बता गए हैं, इंसानियत की मेराज और बुलंदी का मेयार बता गए हैं। दुनिया का हर बाप अगर किसी का बेटा जख्मी होकर घायल हो जाए तो वो आंसू बहाता है, मातम करता है, रब से उसकी सेहत के लिए दुआ करता है, उसके स्वस्थ होने के लिए मुनाजात करता है। लेकिन ये हुसैन है कि करबला की ज़मीन पर नन्हे अली अकबर को जब अपने हाथों में लेकर, अपने जवान बेटे अकबर को हाथों में लेकर घायल हैं, जख्म खुर्दा है, सांसें सिर्फ आ जा रही हैं, ऐसी हालत में भी इमाम अली मकाम अपने हाथों में अली अकबर को लेकर अपने जख्मी बेटे को सीने से लगाकर ये नहीं कह रहे हैं कि मौला करीम तू अकबर को जिंदगी दे दे, अकबर को सेहत दे दे, बल्कि ये कह रहे हैं कि मौला करीम तू अकबर को इस्तिकामत अता कर दे, अकबर की कुर्बानी को कबूल कर ले, अकबर से तू राजी हो जा। इसलिए इंसानियत का कमाल मादियत के उरूज में नहीं है, इंसानियत का कमाल तो रूहानियत के उरूज में है।